अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी करौल कटी लाहौर। ये एक भैंस है। ये तकरीबन 1.5 से 2 इंच तक इसके थन में यानी कि फिब्रोसिस का मसला बना हुआ था। असल में इसको क्या हुआ था, यानी कि जब ये सून यानी कि बच्चा देने से पहले यानी कि पिछले सूबे में इसको कोई यानी कि कट वगैरह लगा था या फिर कुछ शीशा वगैरह लगा, या फिर इनको तो पता नहीं चला। यानी कि भाइयों ने इधर अपना यानी कि नले वगैरह में या इधर छप्पड़ वगैरह में जब ये नहाने के लिए लेके जाते हैं, नहलाने के बाद जब निकल कर आई थी तो ये थन कटा हुआ था। जबकि ये पिछले साल तो यानी कि थन यानी कि दूध इधर से यानी कि निकल जाता था जख्म वाली जगह से, लेकिन जब ये दोबारा यानी कि भैंस यानी कि इसने बच्चा देने के बाद, पार्चुरेशन के बाद, बच्चे की पैदाइश के बाद जब ये थन धोने लगे तो इससे दूध नहीं आ रहा था। यानी कि समझ ले कि जहाँ से ये कि ज़ख़म का निशान है, जिस ज़ख़म तो बचा हुआ है, लेकिन जहाँ से ज़ख़म का निशान है वहाँ मुकम्मल तौर पर थन जो है ना ब्लॉक हो चुका है, और मुकम्मल तौर पर ये ट्यूमर जो है वो भी तकरीबन 1 इंच से 1.5 इंच तक लंबी है। तो हमने इसका कैसे इलाज किया, यानी कि समझ लें कि 1.5 इंच से 2 इंच तक तो ऊपर थी, और इतनी ही यानी कि ये चौड़ी और लंबी थी। लंबाई और चौड़ाई इतनी ज़्यादा होने के साथ साथ ऊपर तक हमने जब देखा दूध भरा हुआ था, तो हमने ये फैसला किया कि इसको इनके इसका इलाज किया जाए, इसका ट्रीट किया जाए। तो हमने सर्जरी की मदद से इसकी यानी कि ये ट्यूमर जो थी, ये जो फिब्रोसिस थी, वो मुकम्मल तौर पर निकाल दी थी, और निकालने के बाद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगाकर हमने बैंडेज कर दी, और साथ हमने एंटीबायोटिक इंजेक्शन प्रोंटोसिल 20 ml का इंजेक्शन लगाते रहे, और मज़ीद हमने 5 दिन तक इनको लिख कर दे दिया था। और साथ हमने पेन किलर और सोजिश को ख़त्म करने के लिए फ्लूटेक फ्लोनेक्स मैग्लोमीन का 10 ml का यूज़ करते रहे, जिससे ये भैंस मुकम्मल तौर पर बेहतर होती चलेगी। और अब इस भैंस का थन जो है मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है, और इसमें कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं है, और ये हमारा तरीका इलाज है। हम ये चाहते हैं कि जो भी थन का काम करना है तो वो एक ही तरीके के मुताबिक ठीक हो। यानी कि अगर हम टीट बिस्तरी के साथ, यानी कि जिसको हम वर्मा कहते हैं, टीट बिस्तरी के साथ अगर हम इसका ऑपरेशन कर लेते या फिर ये थन खोल देते, ये खोल तो जाता लेकिन दोबारा बंद हो जाता, क्योंकि इसके सुम इसके यानी कि थन के निप्पल के पास तो रुकावट नहीं थी, ये रुकावट ऊपर थी। अगर टीट सेफन के साथ भी खोल देते तो दोबारा भी ये बंद हो जाता। बार बार अगर बैंडेज अंदर दाखिल करते रहते तो फिर भी ये इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा खतरा था। हमारा ये फैसला था कि हमने ये थन का सर्जरी के ज़रिए से मुकम्मल तौर पर ख़त्म की, और फिर ब्रसुद ख़त्म होने के बाद ये थन मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया, और लॉन्ग लाइफ तक मुकम्मल तौर पर जितनी देर तक भी ये भैंस तक ज़िंदा रहेगी, अल्लाह की मेहरबानी से ये थन की प्रॉब्लम नहीं बनेगी।